यूनिट एंड मेजरमेंट काहे पढ़ोगे? मैं यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या है, यूनिट के बारे में यूनिट का जो इसका मेजरमेंट है क्या चीज़। यूनिट रिप्रेजेंट करता है कि विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, और मेजरमेंट का मतलब होता है हाउ मच क्वांटिटी, यही बताता है ना। मान के चलो 2 केजी 3 केजी 4 केजी 5 केजी, ये रिप्रेजेंट करता है मेजरमेंट को। अगर 1 केजी है, 2 केजी है या 3 केजी है, तो ये किससे पता चलता है? मेजरमेंट से पता चलता है। वहीं पे यूनिट का पता चलता है, यूनिट से ये पता चलता है किस टाइप का क्वांटिटी है, यानी किस टाइप का सामान है। अगर मान के चलो 2 लीटर बोला है, 2 लीटर बोला है, तो इसका मतलब है कि वो लिक्विड होगा। 2 केजी बोला है, इसका मतलब है सॉलिड है। अगर 2 एम्पियर बोला है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ पे हम यूनिट ये रिप्रेजेंट करता है किस टाइप का सबस्टेंस या किस टाइप का ऑब्जेक्ट का बात हो रही है। क्विक रिवीजन है ये। यहीं पे प्रेशर पढ़े थे, प्रेशर के बारे में बताए थे कि प्रेशर क्या होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का सिंबल जो होता है P होता है, उसका ऐसा ही मात्रक हम लोग क्या लेते हैं, पास्कल लेते हैं ना। प्रेशर का ऐसा ही मात्रक पास्कल लेते हैं। वहीं पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसी का दूसरा यूनिट है। और इसका जो क्वांटिटी होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। वहीं पे एनर्जी के बारे में पढ़ाए थे। एनर्जी क्या है? एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क को ही एनर्जी कहते हैं, यानी काम करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और कैलोरी भी होता है। और कैलोरी होता है, तो 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.186 × 10 पावर 4.186 जूल। 4.186 जूल होता है कितना? 1 कैलोरी बराबर। वहीं पे बोलते हैं 1 किलो कैलोरी, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? एनर्जी ही होता है। वहीं पे फिर हम लोग बाद में चैप्टर में जाते हैं, कौन? फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ते हैं। फंडामेंटल यूनिट कितना है? तो 7 है। 7 में हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट को लेते हैं, टेम्परेचर को लेते हैं, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट लेते हैं। फिर वहीं पे टाइम का ऐसा यूनिट लेते हैं, मास का ऐसा यूनिट लेते हैं, फिर लेंथ का ऐसा यूनिट लेते हैं, फिर क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस का ऐसा यूनिट लेते हैं, फिर लुमिनस इंटेंसिटी का लेते हैं। तो लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर। और वहीं पे ड्राइव यूनिट होता है। ड्राइव यूनिट को क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट से जो बनता है उसको हम लोग ड्राइव यूनिट कहते हैं। ड्राइव यूनिट किसको कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट से बनकर तैयार होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट होते हैं। तो ड्राइव यूनिट बहुत सारे हो सकता है, पर फंडामेंटल यूनिट कितना है? 7 है। क्योंकि फिजिक्स जानते हो तो मेजरेबल होता है, इसीलिए फिजिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। और उसके लिए कोई भी चीज़ अगर मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? उसके लिए हमको चाहिए टूल्स चाहिए, जो मेजरमेंट करने के लिए आ सके आसानी से। तो हम लोगों का ये लोग ईजी वे में होता है कि इससे पहले फंडामेंटल यूनिट के बारे में, ऐसा यूनिट के बारे में पता नहीं था, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता था। ऑल इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कन्फ्यूज़न होता था। कहीं पे FES सिस्टम चलता था, कहीं पे CGS सिस्टम चलता था, कहीं पे MKS सिस्टम चलता था। पर फ्रांस में एक फ्रेंच कमेटी हुआ जो CTET में इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मैट्रिक सिस्टम, जो ऐसा यूनिट सिस्टम है, वो कहाँ से लिया गया था? तो फ्रेंच से लिया गया था। फ्रेंच में ही, फ्रांस में ही क्या हुआ था? कमेटी बैठा और उस पर डिस्कस हुआ, तो उसके लिए ऐसा यूनिट निकाला। ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI इंटरनेशनल, पहले I को बोलते हैं तब S को बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ते हैं। मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, मीन्स पोजीशन में चेंजिंग लाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग मोशन कहेंगे। और मोशन अगर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन में, पोजीशन करने में तो टाइम, पोजीशन को चेंज करने में भी टाइम लगता है। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी और या कोई पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है और वो टाइम टेकन कर रहा है, तो इसका मतलब है वो मोशन है। मोशन का सिंपल मीनिंग है मोशन मीन्स गति। इसका सिंपल मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन, चेंज विद पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट एंड टेकिंग टाइम। ये भी पूरा डिफिनेशन बोलते हैं। तो डिफिनेशन कई तरीके से हम लोग मोशन का दे सकते हैं। मोशन के बारे में ही पे स्वामी विवेकानंद जी क्या कहा था कि लाइफ इज द साइन ऑफ मोशन। लाइफ इज द साइन ऑफ मोशन, यानी कुछ न कुछ करते रहो। जिंदगी चलने का नाम है, जिंदगी चलने का नाम है। चलती हुई गाड़ी है ना, कहते हैं ना, चलने का नाम गाड़ी है, रुक गई तो क्या है? कवाड़ी है। तो स्वामी विवेकानंद जी भी अपना कोटेशन देते। मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना UPSC लेवल का, तो वहाँ पे एक लाइन है लिखा हुआ, स्वामी विवेकानंद जी लाइक, जैसे मान के चलो कि मोहम्मद इकबाल जो है ना, उसी तरह सोचते थे।
तो स्वामी विवेकानंद जी का ये भी कोटेशन है कि मोशन इज द साइन ऑफ लाइफ, चलने का नाम जिंदगी है, अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर ख़त्म है। कुछ ना कुछ हर हमेशा करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत सलत जो भी हुआ कर लेना, नहीं, पॉजिटिव वे में करना है। और यहीं पे गुस्सा से बोले थे ना स्वामी विवेकानंद जी, इंडियन एजुकेटेड एंड जो प्रॉपर्टी वाले वो फिजिकली और मोरली डेथ है, तो मरा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा इज्जत हो गया तो वो इज्जत लेकर के जिंदगी में भर डूबा हुआ रहता है, अरे ये करेंगे तो इज्जत बेकार हो जाएगा, जबकि इज्जत का कोई मीनिंग ही नहीं होते। ये बड़े लोग नहीं सोचते, आमिर खान नहीं सोचेगा कि मेरा इज्जत कहाँ है, नहीं, वो वर्क में ही इज्जत सोचता है, काम में ही इज्जत है। पर हम लोग जो मिडिल फैमिली से आता है, अक्सर इस तरह भी देखा होगा, अभी तक ट्रेंड चला हुआ है, इसको लोग मॉडर्न बोलते हैं, मिडिल मॉडर्न को मानता है, वो गलत तरीके से। उसका डिस्कस हम तो बहुत करने वाले हैं, पूरा लाइफ इस पे चलेगा। तो मोशन के बारे में भी डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस एक मोशन का पॉइंट है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ को कवर करने, पाथ के लेंथ को कवर करने, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस का ऐसा ही मतलब क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर। इसका ऐसा है, इसका क्वांटिटी जो होता है स्केलर होता है। डिस्टेंस का क्या होता है, क्वांटिटी स्केलर होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। फिर वहीं पे डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। पर यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। पर वहीं पे डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से, पर डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है। दो पोजीशन के बीच में डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। दो पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। पर दो पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कभी भी अलग नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो पोजीशन के बीच में सेम होता है। डिस्प्लेसमेंट दो पोजीशन के बीच में हमेशा सेम होता है, पर डिस्टेंस जो है दो पोजीशन के बीच में डिफरेंट हो सकता है। जैसे तुम यहाँ से लाइन में अचानक कॉलोनी से लाइन बाजार जाओगे, तुम अलग अलग तरीके से जा सकते हो। पर छोटा से छोटा रास्ता देखोगे तो तुमको एक ही मिलेगा लाइन बाजार जाने के लिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट स्पीड कहते हैं किसको है, डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस स्पीड कहते हैं। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। डिस्टेंस स्पीड का ऐसा ही मीटर पर सेकंड। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये स्केलर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मतलब दो ऑब्जेक्ट चल रहा है सेम रास्ते पे, वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा और अलग अलग टाइम लगाएगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को ही क्या करेंगे, एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा, जो स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को ही क्या कहेंगे हम लोग, वेलोसिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को ही क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। जो स्पीड का ऐसा यूनिट होगा वही मीटर, वही वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होगा। यहीं पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वेलोसिटी जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, पर स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछेगा तो डिफरेंस तुम आसानी से बता सकते हो कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। सिमिलरिटी पूछेगा तो दोनों क्या है, एक स्पीड ही है। दोनों क्या है, एक स्पीड ही है। दोनों मीटर पर सेकंड में ही मेजरमेंट किया जा सकता है। दोनों को मीटर पर सेकंड में ही मेजरमेंट करते हैं। वहीं पे एक्सीलरेशन लेते हैं तो एक्सीलरेशन में क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेशन करते हैं। एक्सीलरेशन का सिंबल हम लोग जनरली ए लेते हैं, कोई बुक जो है एफ ले लेता है। तो यहीं पे इसका ऐसा यूनिट लेते हैं एक्सीलरेशन का, तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये जो क्वांटिटी होता है इसका वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सीलरेशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में होता है। कौन सा क्वांटिटी में होता है, वेक्टर क्वांटिटी में होता है। यहीं पे अगर मान के चलो एक्सीलरेशन का वैल्यूज जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों चीज हो सकता है। अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन हो गया। वहीं पे सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा उसी को सर्कुलर मोशन कहेंगे। वहीं पे सर्कुलर स्पीड होता है तो 2πr/t होता है। 2πr/t को सर्कुलर मोशन कहते हैं।
और वहीं पे मोशन का 2 टाइप होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि इक्वल टाइम में इक्वल मूवमेंट होगा तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और इक्वल टाइम में ही अनइक्वल मूवमेंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। स्पीड भी वही पे होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म की चाहे एक्सीलरेशन हो या फिर स्पीड हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, कर्व होता है। उसका क्या होता है, कर्व होता है। ये चीज़ याद रखना है। और यहीं पे मोशन जो होता है काइनेमेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं या उसी को काइनेमेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मोशन ऑफ इक्वेशन या काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होता है, एस बराबर यू, पहला इक्वेशन होता है वी बराबर यू प्लस एटी, वी बराबर यू प्लस एटी। वी यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सीलरेशन है, और टी टाइम है। टी क्या है यहाँ पे, टाइम, इसलिए वी बराबर यू प्लस एटी, वी बराबर यू प्लस एटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एफ इक्वल्स यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे एस क्या है, डिस्टेंस है, एस क्या है, डिस्टेंस है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम है, ए क्या है, एक्सीलरेशन है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। इसलिए हम लोगों को नॉमिकल बना, इसको प्रूव भी करते हैं तो आसानी से हम लोग कोई बात भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सबसे स्पीड से 2 चैप्टर का रिवीजन है।